तो दोस्तों नमस्कार। मैं अमृत कुमार आपके अपने YouTube चैनल द वे ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट जिसमें हम लोगों ने 100 बिहार स्पेशल क्वेश्चन को जो कि एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि किसी न किसी एग्जाम में जैसे बीपीएससी, बिहार एसएससी या अदर बिहार के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों का दोस्तों ये समूह है जो कि लीनियर क्वेश्चन है, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है उसको हम लोग देखते हैं कि आज का पहला सवाल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर अगर एक की बात करें तो क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है कि बिहार की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो इसमें आपके बिहार का जो है वो बिहार के बारे में जो बेसिक क्वेश्चन है उससे इन 100 क्वेश्चन से आपका पूरे बिहार का बेसिक क्वेश्चन जो है सो कवर हो जाएंगे। इसके बाद फिर आपको बिहार का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। केवल और केवल ये 100 क्वेश्चन से ही आपका बेसिक कवर हो जाएगा और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करें क्योंकि हो सकता है वही मिस किया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिए जाए। तो चलिए बात करते हैं बिहार की स्थापना की। तो दोस्तों बिहार की स्थापना कब हुआ था। तो बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में बिहार की स्थापना की गई थी। अगर बात करें घोषणा की तो कहीं कहीं घोषणा के बारे में पूछ दिया जाता है। तो घोषणा 1911 ईस्वी में यानी 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में घोषणा की गई थी। इसकी घोषणा की गई थी दिल्ली दरबार में और 1 अप्रैल 1912 को स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बिहार का क्षेत्रफल कितना है। अच्छा प्रश्न है, लगभग सभी लोगों को पता होगा। कितना हो जाएगा आंसर 94,163 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, ये बिहार का क्षेत्रफल है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल का जो बिहार है वो हिस्सा है वो है 2.86%। इतना बिहार का हिस्सा है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कितना स्थान है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत में बिहार का कितना स्थान है, तो 12वां स्थान है। और अगर जनसंख्या की बात करें, इसी में कहीं क्वेश्चन आगे आपको आ सकती है। अगर जनसंख्या की बात करें तो पूरे भारत में बिहार का तीसरा स्थान है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 5 का। तो कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का कितना स्थान है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा स्थान बिहार का है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो कह रहा है बिहार की ज्यामितीय आकृति किस आकार की है। तो दोस्तों बिहार की जो ज्यामितीय आकृति है वो कैसी है, तो उसको अगर बोला जाए तो वो आयताकार है। आयताकार है। ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर आयताकार हो जाएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 बिहार का पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपके एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। अगर पूरब से पश्चिम की बात करें दोस्तों, तो पूरब से पश्चिम का जो डिस्टेंस है वो 483 किलोमीटर है, पूरब से पश्चिम। और अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उसका लंबाई 345 किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर की लंबाई है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आंसर क्या हो जाएगा, औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 125 सेंटीमीटर ये औसत वार्षिक वर्षा है। इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, कह रहा है बिहार राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों विधानसभा की बात की जा रही है, तो विधानसभा में कितने सदस्य है, तो विधानसभा में 243 सदस्य है। और बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। दोस्तों अनुसूचित जाति की बात की जा रही है, तो अनुसूचित जाति में विधानसभा में जो सीट आरक्षित है वो कितना है, तो वो 40 सीट आरक्षित है। और टोटल सीट कितना है, 243 टोटल सीट है, कुल है, जिसमें से 40 जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। तो कह रहा है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि टोटल सीट कितना है, कुल है 243, उसमें से 40 तो अनुसूचित जाति के लिए है, जो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे हैं। और अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो उसमें मात्र
2 सीट आरक्षित की गई है। जनजाति अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? तो आंसर हो जाएगा 2 सीट। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो कह रहा है, सॉरी 12 की, तो बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। इसका आंसर हो जाएगा 40। वही विधानसभा सदस्यों की संख्या कहे तो 243। और अगर विधान परिषद की संख्या बोले, विधान परिषद की संख्या अगर बोले तो कितना हो जाएगा? बिहार में 75 विधान परिषद है। और अगर राज्यसभा सदस्य की संख्या अगर पूछा जाए तो बिहार में 16 राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। ये राज्यसभा हो गया, ये लोकसभा हो गया, ये विधानसभा हो गया और ये विधान परिषद हो गया, विधान परिषद। आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 13 की, तो कह रहा है लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? चूंकि अगर लोकसभा की बात करें बिहार में, तो टोटल बिहार में लोकसभा के जो सीटें हैं वो 40 लोकसभा के सीटें हैं। उसमें से अगर अनुसूचित जाति की अगर बात करें कि कितने आरक्षित है, तो दोस्तों इसमें 6 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटें आरक्षित किए गए हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 6 सीटें। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो कह रहा है बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो कह रहा है बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों विधान परिषदों की संख्या का भी डिस्कशन हम लोगों ने किया। कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 75। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो कह रहा है बिहार राज्य की विधायिका कैसी है? शानदार प्रश्न है दोस्तों, और ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो बिहार राज्य की विधायिका कैसी हो जाएगी दोस्तों? वे द्विसदनीय विधायिका हो जाएगी। कैसे? तो बिहार में विधानसभा भी है, विधानसभा भी काम करता है और साथ में विधान परिषद भी काम करता है, विधान परिषद भी काम करता है। एक विधानसभा काम करती है और एक विधान परिषद काम करती है, इसीलिए बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय विधायिका हो जाएगी। आंसर हो जाएगा द्विसदनीय। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो कह रहा है बिहार में कितने प्रमंडल है? शानदार प्रश्न है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में 9 प्रमंडल है। पटना प्रमंडल, उसके बाद अगर बात करें तो सारण, उसके बाद अगर बात करें तो मगध प्रमंडल, उसके बाद अगर बात करें तो दरभंगा, उसके बाद तिरहुत, उसके बाद अगर देखें तो पूर्णिया, उसके बाद देखें तो कोसी, उसके बाद देखें तो भागलपुर, उसके बाद देखें तो मुंगेर। तो कुल मिला के ये बिहार में 9 प्रमंडल है। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो अगला सवाल है हमारा, बिहार के वर्तमान में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों अभी वर्तमान में जो बिहार में जिलों की संख्या है वो 38 है, जबकि 39वां जिला अभी प्रस्तावित है, बना नहीं है। 39वां जिला बाढ़ बनाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये अभी ऑफिशियली बना नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 38 जिला। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो कह रहा है बिहार में कुल कितने अनुमंडल है? तो दोस्तों अगर अनुमंडल की बात करें तो बिहार में कुल 101 अनुमंडल है। आंसर क्या हो जाएगा? 101। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना कब और कहां कहां हुई थी? तो दोस्तों बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। और कहां किया गया था? तो यह पटना में किया गया था, हाई कोर्ट की स्थापना। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो कह रहा है बिहार में राष्ट्रीय पार्क की संख्या कितनी है और कौन सी है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो दोस्तों अगर राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो बिहार में मात्र एक राष्ट्रीय पार्क है, और वह कौन सा है? तो उसका नाम है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में यह स्थित है, पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सर्वाधिक गर्म जिला गया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो कह रहा है बिहार में सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया हो जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा ठंडा ये इसी गया जिला में ही पर देखने को मिलता है। चलिए बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 24 की, तो कह रहा है बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों सबसे कम वर्षा वाला जिला की अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। औरंगाबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो कह रहा है बिहार के सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला की बात करें तो आंसर हो जाएगा इसका किशनगंज।
किशनगंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 26 की, तो कह रहा है बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों बिहार की जो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है वो है गंडक सिंचाई परियोजना। गंडक सिंचाई परियोजना जो कि बिहार की सबसे बड़ी परियोजना है। चलिए बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 27 की, तो कह रहा है बिहार की सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान मूल्य वर्ष 2020 से 21 के आधार पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो दोस्तों अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जो वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रति व्यक्ति आय है वो है 50,555 रुपए। ये प्रति व्यक्ति आय बिहार की। और कुल राष्ट्रीय की बात करें, अगर भारत की बात करें तो भारत में है 86,659 रुपए। ये कुल राष्ट्रीय है, ये राष्ट्रीय आय है, जबकि ये बिहार की आय है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 50,555 रुपए। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो कह रहा है बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्ष 2020 से 22 में संशोधित अनुमान कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका जो संशोधित अनुमान था वह 9.8% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही सवाल एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे करेंट इकोनॉमी से। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, कह रहा है बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों बिहार विधान परिषद के दो अध्यक्ष वर्तमान में है, वे है अवधेश नारायण चौधरी। उनका नाम है अवधेश नारायण चौधरी। और अगर दोस्तों बात करें विधानसभा की, विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष तो वह है अवध बिहारी चौधरी। इस दोनों का आपको ध्यान में रखना है, ये आपके सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बात करें दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 30 की, तो कह रहा है बिहार में विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों अभी हम लोग डिस्कस किए थे कौन है, तो अवध बिहारी चौधरी ये विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष है। चलिए बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 31 की, तो कह रहा है वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विनोद चंद्रन। वर्तमान में अभी पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है बिहार की राजकीय भाषा और द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? तो दोस्तों बिहार की अगर राजकीय भाषा की बात करें तो राजकीय भाषा हो जाएगा इसका हिंदी, और अगर द्वितीय राजकीय भाषा की बात करें तो द्वितीय राजकीय भाषा हो जाएगा उर्दू। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 33 की, तो कह रहा है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता होगा, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, तो कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सबसे पहले दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म दिवस है वो 3 दिसंबर को आता है, और 3 दिसंबर को मनाया जाता है राजकीय मेघा दिवस। ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। किनके जन्म दिवस पर? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस पर। शानदार प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, बिहार में डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? ये भी शानदार प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, बिहार की कुल जनसंख्या जनगणना वर्ष 2011 के आंकड़ों से कितनी है? दोस्तों अगर बिहार की कुल जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या की अगर बात करें तो लगभग जो बिहार की जनसंख्या है वो है 10 करोड़ 40,99,452। ये करेक्ट आंकड़ा है 2011 का कुल जनसंख्या का। चलिए अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, तो कह रहा है बिहार के कुल जनसंख्या का पुरुष और महिला का प्रतिशत कितना है? क्योंकि हम लोग वहाँ पिछले सवाल में देखे थे कि कुल जनसंख्या बिहार का कितना है, तो 10, 40, 99,452 ये बिहार की कुल जनसंख्या है। और इसमें से जो पुरुष का जो कुल जनसंख्या का पुरुष का जो प्रतिशत पूछ रहा है वो कितना प्रतिशत पूछ रहा है? तो पुरुष है 51.14%, ये मेल की परसेंटेज है। और फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल है 47.86%, ये फीमेल की परसेंटेज है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, तो कह रहा है बिहार की जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो आंसर क्या हो जाएगा?
चूंकि हम लोग जानते हैं कि बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो बिहार की जनसंख्या है, एक बार और हम लोग देख लेते हैं, 10, 40, 99, 452। ये एग्जैक्ट जनसंख्या है बिहार की, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। और इसकी तुलना अगर भारत से करें तो भारत का यह 8.60% भाग है बिहार, और यह कितना स्थान रखता है, तो यह पूरे भारत में तीसरा स्थान रखता है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, तो कह रहा है बिहार के कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष के कुल शिशु का प्रतिशत कितना है। दोस्तों ये सब आंकड़ों का प्रश्न है, जो कि आपके करंट ऑफ इकोनॉमिक के हिसाब से आपके एग्जाम में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इसीलिए इसको बहुत ही सही ढंग से करने की आवश्यकता है। तो अगर कुल जनसंख्या की बात करें शिशु का 6 से 14 वर्ष का, तो वो है 1,91,33,964। इतना 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या है, और ये जनसंख्या का आधार वर्ष दोस्तों जनगणना 2011 है, ध्यान में रखना है, क्योंकि उसके बाद अभी तक जनगणना निष्पादित नहीं किया गया। चलिए तो परसेंटेज इसका कितना हो जाएगा, तो परसेंटेज हो जाएगा 17.6%। इसको आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है बिहार में जनसंख्या के दशकीय वृद्धि दर वर्ष 2001 से 11 के बीच में कितना प्रतिशत है। दशकीय वृद्धि दर का मतलब हो गया दोस्तों 10 साल, यानी 2001 से 2011 के बीच में। तो अगर दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो बिहार में जो है वो है 25.1%। ये दशकीय वृद्धि बिहार में देखने को मिला है। और भारत में अगर बात करें तो दशकीय वृद्धि में भारत में इसका 6ठा स्थान है, यानी कि 6वां स्थान बिहार का है, जो कि उसमें जनसंख्या में वृद्धि किया है प्रतिशत। चलिए बात करें 41 नंबर क्वेश्चन की, बिहार में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है। ये दोस्तों आपके बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बिहार में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला की अगर बात करें दोस्तों, तो वो है मधेपुरा। आंसर क्या हो जाएगा, मधेपुरा, जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किया है। और परसेंटेज की अगर बात करें तो 31.1% मधेपुरा का है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की, तो कह रहा है बिहार में न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला हो जाएगा दोस्तों, आंसर इसका गोपालगंज। गोपालगंज इसका करेक्ट आंसर होगा। और परसेंटेज की बात करें तो वो 19% सबसे कम वृद्धि वाला जिला है। चलिए बात करें 43 नंबर क्वेश्चन की, तो कह रहा है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो किस जिला में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पटना हो जाएगा। और जनसंख्या की अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 58,38,465, ये जनसंख्या पटना की है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की, तो बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा शेखपुरा। शेखपुरा जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, और इसका कितना है जनसंख्या, तो 6,36,342। और इससे पहले हम लोग बात किए थे सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला जिला, तो कौन हो जाएगा, पटना हो जाएगा। पटना हो जाएगा, और उसका कितना है जनसंख्या, तो 58,38,465, ये इसका आंसर आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की, तो कह रहा है बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण इसका सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 5228 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। आपको इसको ध्यान में रखना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 46, बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो सबसे छोटा जिला हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों शिवहर। यह सबसे छोटा जिला है, और इसका जो क्षेत्रफल है वह 443 किलोमीटर स्क्वायर है। तो दोस्तों अभी बड़ा जिला हम लोग देखे थे, बड़ा जिला क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण कितना है क्षेत्रफल इसका, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 5228 किलोमीटर स्क्वायर, ये सबसे बड़ा। और शिवहर सबसे छोटा, जिसका 443 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की, तो कह रहा है बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो बिहार की अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो है 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 47 48 की, तो कह रहा है जनसंख्या घनत्व में भारत में बिहार का कितना स्थान है।
तो जनसंख्या घनत्व में जो भारत में स्थान है बिहार का, वो अव्वल दर्जे का है, यानी प्रथम स्थान बिहार रखता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की, बिहार की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कुल ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात करें दोस्तों, तो बिहार के कुल जनसंख्या का सबसे पहले परसेंटेज देखते हैं, तो परसेंटेज हो जाएगा 88.7%। ये बिहार के कुल जनसंख्या का 88.7% ग्रामीण जनसंख्या है। और बात करें अगर जनसंख्या की, तो कितना हो जाएगा, 9,23,41,436, ये बिहार की ग्रामीण जनसंख्या है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की, तो बिहार के कुल शहरी जनसंख्या कितना है? तो शहरी जनसंख्या की अगर बात करें दोस्तों बिहार की, तो कितना, पहले प्रतिशत की बात करें तो वो हो जाएगा 11.3% शहरी जनसंख्या। और बात करें अगर कुल जनसंख्या की, तो 1,17,58,016, ये शहरी जनसंख्या बिहार की है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 51 की, तो कह रहा है बिहार में जन्म दर कितना है? तो दोस्तों जन्म दर की बात करें तो बिहार में इसका आंसर हो जाएगा 30.9 प्रति हजार, ये बिहार में जन्म दर की संख्या है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 52 की, तो कह रहा है बिहार में मृत्यु दर कितना है? तो बिहार में मृत्यु दर की बात करें तो ये है 7.9 प्रति हजार, 7.9 प्रति हजार ये मृत्यु दर है। जबकि जन्म दर की बात अभी हम लोग पिछले सवाल में किए थे, कितना है, तो 30.9 प्रति हजार। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये जन्म दर हो गया, जन्म दर, और ये मृत्यु दर हो गया 7.9, ध्यान में रखना है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 53 की, तो कह रहा है बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो दोस्तों शिशु मृत्यु दर की अगर बात करें तो वो है 61 प्रति हजार जीवित जन्म पर, जीवित जन्म, यानी कि जो शिशु का मृत्यु दर है वो हो जाएगा 61 प्रति हजार जीवित जन्म। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 53 की, तो कह रहा है बिहार में मातृत्व मृत्यु दर MMR कितना है? तो बिहार में मातृत्व मृत्यु दर की अगर बात करें 331, 1 लाख जीवित जन्म पर। दोस्तों ये मृत्यु दर जो है वो 1 लाख, मातृत्व मृत्यु दर 1 लाख पर निकाला जाता है, जबकि शिशु मृत्यु दर जो है वो 1000 में निकाला जाता है, इसीलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की, तो कह रहा है बिहार में अधिकतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला और प्रतिशत कितना है? तो अधिकतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला और प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गया, 30.4%, ये अनुसूचित जाति की यहाँ जनसंख्या है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की, तो कह रहा है बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम की अगर बात करें दोस्तों तो वो हो जाएगा शिवहर, जहाँ अनुसूचित जाति की संख्या सबसे कम है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की, तो कह रहा है बिहार राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? तो आंसर हो जाएगा इसका 15.72%, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 57 की, कह रहा है बिहार में अनुसूचित जनजाति की अधिकतम जनसंख्या वाला जिला और प्रतिशत कौन सा है? दोस्तों इससे पहले हम लोग बात किए थे अनुसूचित जाति की, लेकिन अभी इस सवाल में है अनुसूचित जनजाति की बात की जा रही है। तो अनुसूचित जनजातियों का जो अधिकतम संख्या है वह है पश्चिमी चंपारण में, वो आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी चंपारण में, और परसेंटेज कितना है? तो 6.4% इनकी जनसंख्या है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 58 की, तो कह रहा है बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो अगर न्यूनतम वाला जिला की बात करें तो वो हो जाएगा आपका आंसर शिवहर हो जाएगा, शिवहर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 59 की, तो कह रहा है बिहार के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? तो कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वह है 1.3%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की, तो कह रहा है बिहार राज्य में लिंगानुपात की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बिहार राज्य में लिंगानुपात की जो संख्या है वह है 918 महिला प्रति 1000 पुरुष।
ये बिहार के लिंगानुपात की संख्या है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 61 की। कह रहा है बिहार राज्य में शिशु लिंगानुपात की संख्या कितनी है। तो दोस्तों शिशु लिंगानुपात की अगर बात करें तो वो है 935 बालिका बालिकाएं प्रति 1000 बालक। तो ये शिशु लिंगानुपात की संख्या है 935 बाई 1000। और जब बात करें लिंगानुपात टोटल लिंगानुपात की तो वो हो जाएगा 918 बाई 1000, ये महिला और ये पुरुष। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। तो कह रहा है बिहार का लिंगानुपात की दृष्टि से देश के राज्यों में कितना स्थान है। तो दोस्तों लिंगानुपात की दृष्टि से अगर भारत में स्थान बिहार का देखें तो वो है 24वां स्थान। 24वां स्थान बिहार का आता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 63 की। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है दोस्तों वो है गोपालगंज। गोपालगंज सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, जिसमें 1021 प्रति 1000 पुरुष है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 64 की। तो कह रहा है बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों अगर न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो वो है मुंगेर। बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसका लिंगानुपात कितना है तो 876 बाई 1000 है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 65 की। कह रहा है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो है वो कहाँ की है तो पटना की है। आंसर इसका क्या हो जाएगा पटना हो जाएगा। और परसेंटेज की बात करें तो वो हो जाएगा 43.48%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की। कह रहा है बिहार में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की बात करें तो आंसर हो जाएगा दोस्तों समस्तीपुर, ये न्यूनतम है। और कितना है तो 3.46%, ये समस्तीपुर का है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 67 का। तो कह रहा है राज्य में कुल साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। तो बिहार का जो कुल साक्षरता दर है दोस्तों वो है 61.8%। शानदार प्रश्न, आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 68 की। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वह है रोहतास। रोहतास है और कितना है साक्षरता दर तो वो है 73.4%, ये वहाँ का साक्षरता दर है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 68 की। तो कह रहा है बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम साक्षरता दर की अगर बात करें तो वो हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया जो कि न्यूनतम साक्षरता दर है कितना है तो 51.1%। और वही अधिकतम की बात हम लोग अभी किए थे तो कौन हो जाएगा रोहतास हो जाएगा, कितना है तो 73.4%। ये आप दोनों आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 70 की। बिहार का साक्षरता की दृष्टि से देश में कितना स्थान है। तो साक्षरता की दृष्टि से देश में नीचे से 35वां स्थान बिहार का है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 71 की। बिहार राज्य में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुकी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुकी है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की। तो उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न, कब हुआ था, आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की। तो कह रहा है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 74, बिहार से झारखंड को अलग करने की सिफारिश कब की गई थी तथा इसका गठन कब किया गया था। तो दोस्तों अगर सिफारिश की बात की जाए तो वो 1999 ईस्वी में सिफारिश की गई थी। और जो राज्य का गठन किया गया था वो 15 नवंबर 2000 को गठन करके झारखंड एक राज्य बना दिया गया था। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 75 की। तो कह रहा है बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों बिहार के सीमा से 3 राज्य जो भारत के हैं वो लगते हैं। कौन कौन से, तो अगर बात करें तो उधर उत्तर प्रदेश, यूपी, उसके बाद बात करें तो झारखंड, और इधर बात करें तो WB यानी वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये 3 राज्य बिहार की सीमा से लगते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप
वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्होंने जिनके नेतृत्व में 1911 में बिहार को उड़ीसा से नए प्रांत के रूप में बनाया गया था। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 77 की, तो कह रहा है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? तो आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों 45.85% जमीन लेकर झारखंड अपना एक अलग राज्य का निर्माण हुआ था। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 78 की, तो कह रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों ब्रिटिश प्रांत के दौरान की बात करें तो बिहार को दर्जा प्राप्त हुआ था 1912 ईस्वी में। 1911 में घोषणा की गई थी और 1912 ईस्वी में गठन कर दिया गया था। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 79 की, तो कह रहा है ब्रिटिश राज में बिहार किस सूबे का हिस्सा था? तो दोस्तों किस सूबे का हिस्सा था? तो वो बंगाल प्रांत का हिस्सा बिहार था और बंगाल से टूटकर बिहार और उड़ीसा एक साथ 1912 ईस्वी में अलग हुए और फिर बिहार से उड़ीसा 1936 ईस्वी में अलग हो गए। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की, तो कह रहा है गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी को किया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और वह कौन सा था? तो वह अकबर था, जिसके अभिलेख बिहार में भी मिले हैं। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 82 की, बिहार में विधानसभा का गठन पहली बार कब किया गया था? तो बिहार विधानसभा का गठन पहली बार 1936 ईस्वी में किया गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 83 की, तो कह रहा है बिहार की जलवायु कैसी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बिहार की जलवायु आर्द्र आर्द्र उपोष्ण आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ये बिहार की जलवायु है। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, आपको इसको ध्यान में रखना है, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 84 की, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो अगर बिहार में सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो वो होती है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। ये बात करें क्वेश्चन नंबर 85 की, तो कह रहा है बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में शीतकालीन वर्षा जो होती है वह होती है भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण। दोस्तों शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो भूमध्य सागर की ओर से जो चक्रवात आती है उसी के कारण बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें 86 की, बिहार में मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है? तो बिहार में मानसून लौटता है वह अक्टूबर के मध्य में लौटता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? अक्टूबर के मध्य में, यानी कि अक्टूबर के बीच में मानसून लौटता है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 87, बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 3 मौसम प्रचलित है। कौन कौन? एक हो जाएगा शीत, दूसरा हो जाएगा ग्रीष्म और एक हो जाएगा वर्षा। ये 3 मौसम बिहार की जलवायु में प्रचलित है। बात करें 88 नंबर क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में बिहार किस मानसून का प्रभाव रहता है? यानी वर्षा ऋतु में कौन से मानसून का प्रभाव बिहार में रहता है? तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून का वर्षा ऋतु में प्रभाव दिखता है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 89, तो कह रहा है समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? तो सबसे न्यूनतम आर्द्रता किस माह में देखने को मिलता है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका अप्रैल माह में सबसे न्यूनतम आर्द्रता देखने को मिलता है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 90 की, तो कह रहा है बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ग्रीष्म काल में जो सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों वो पूर्वी बिहार के पूर्वी भाग में ज्यादातर होती है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिहार के पूर्वी भाग में।
बात करें क्वेश्चन नंबर 91, बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में सर्वाधिक औसत वर्षा अधिक होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर इसका हो जाएगा उत्तर पूर्व मैदानी भाग। उत्तर पूर्व मैदानी भाग में सर्वाधिक वर्षा, औसत वर्षा होती है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 92 की, तो कह रहा है बिहार में मानसून का आगमन कब होता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा 15 से 20 जून के बीच या आसपास बिहार में मानसून का आगमन होता है। चलिए 93 नंबर, बिहार में गंगा की लंबाई, कुल लंबाई कितनी है? यानी बिहार में जो गंगा प्रवेश करती है उसकी कुल लंबाई कितना है? तो वो है 445 किलोमीटर। 445 किलोमीटर कुल गंगा की लंबाई है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 94 की, तो कह रहा है बिहार में नदी बेसिन के आधार पर पानी की औसत क्षमता सर्वाधिक किस नदी में है? बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गंडक नदी। गंडक नदी में सर्वाधिक पानी की क्षमता है और अगर कम क्षमता की बात करें तो वो हो जाएगा किउल नदी। किउल नदी की क्षमता जो है वह कम है और इसका जो है सो अधिक है। गंडक नदी की क्षमता सबसे अधिक है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 95, तो कह रहा है पटना को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों पटना की अगर बात करें तो पटना को अजीमाबाद, उसके बाद अगर बात करें तो कुसुमपुर और उसके बाद अगर बात करें तो पुष्पपुर, पाटलिपुत्र, ये सभी नाम पटना के नाम से जाना जाता था। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 96, तो कह रहा है पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1891 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 97 की, तो कह रहा है अशोक सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? यानी अशोक का जो सिंह स्तंभ था वो कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा इसका वैशाली में। वैशाली में अशोक का सिंह स्तंभ स्थित है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 98 की, तो कह रहा है हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विष्णुपद मंदिर स्थित है गया में। गया में। बहुत ही शानदार प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 99 की, तो ब्रह्म योनी पहाड़ी बिहार के किस शहर में स्थित है? ये भी बहुत शानदार प्रश्न है और आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा गया। गया में ब्रह्म योनी पहाड़ी स्थित है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फल्गु नदी के किनारे गया शहर स्थित है। तो चलिए दोस्तों इस तरह से आज के बिहार स्पेशल में कुल 100 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा जो कि किसी न किसी एग्जाम में या तो बीपीएससी या बिहार एसएससी या बिहार दरोगा ऐसे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम में यही सब सवाल रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगर ये सीरीज आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो और इससे अच्छा जो कंटेंट आपके लिए हम लाए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।